हाँ, तो कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोगों ने 1.2 भी कर ली। आज हम करेंगे 1.3। 1.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम लोग बनाएंगे आज। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग in decimal form or and say what kind of decimal expansions each has। ठीक है, जो भी अवधारणा आपकी है यानी कि जो डेसिमल में पहले इसको डिनोट करना है, फिर आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए सीधी सी बात है। अब ये डोमिनेटर से क्या करते हैं, हम निम्नेटर में डिवाइड करते हैं, तब जा करके स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट, वैसे तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 0.3 से, क्योंकि कितनी है, दो जीरो है, तो जो जीरो के पास मतलब दो पॉइंट पीछे खिसक जाता है। तो ये कैसा होता है, आपका टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, यानी कि जब हम किसी भी संख्या में, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, और यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड से ही डिवाइड देना है, तो एक्स वाई जेड जीरो हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पर वन टाइम चला जाएगा, वन टाइम। अब इसके बाद में क्या है, ना तो कोई पॉइंट लगा करके आगे कोई भी संख्या चले, या फिर रिपीटेशन हो किसी भी चीज का, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब ये दो वर्ड मतलब दो डिजिट के बाद में यहाँ पर इसका क्या हो गया, एंड हो गया। अब सीधी सी बात है, जैसे मान के चलो आपने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड कर ले, हाँ 7 से डिवाइड कर लो, कोई संख्या में कर लेते हैं, 12 में कर लेते हैं। 7 × 1 = 7, 5 बची, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो लग जाएगा। 7 टाइम चला गया, 49, 1, 0 हो गया। फिर 7 से 3 टाइम, नहीं सॉरी 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा है ना, 1 टाइम जाएगा, 7, कितना बचेगा, 3, 0 हो जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा आपका, 7×3 = 7 × 4 = 28, 4 टाइम, 28, 2 बचेगा, 0, कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 6, 0। मतलब इसमें क्या है, रिपीटेशन अभी तक किसी भी वर्ड का नहीं है। जैसे मान के चलो दो से ये दो का चला जाता, फिर दो का चला जाता, तो ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अभी कोई रिपीटेशन नहीं आया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक, चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब इसमें हमें देखने को मिलेगा कि क्या होता है बेसिकली ये। अब देखिए, 11 से हमें डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है 1 में, तो यहाँ पर हमने 11 रखा, यहाँ पर 1 रख दिया, और इससे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हमने जीरो पॉइंट लगा दिया, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो डिवाइड जा नहीं रहा है, तो जब डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक जीरो लगा करके एक जीरो और ले लेते हैं, कितने टाइम चले जाएगा, 9 टाइम, 99, 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर जीरो लगानी पड़ेगी, एक जीरो तो इससे बढ़ जाएगी, लेकिन जीरो लगा करके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक जीरो लेनी पड़ेगी, फिर 9 हो जाएगा, 99 टाइम चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सीधी सी बात है, रिपीटेशन हो रहा है। कैसे, 0.090909 ऐसे करके रिपीटेशन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 का बार। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग एंड रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें क्या है, ये कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। कैसी दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, कोई बढ़िया सा ले लेते हैं। कैसे चल रहा है, नहीं दिख ही नहीं रहा है। रेड ले लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4+1/8, इसका इसमें क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32 यानी कि 32। 32 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 32+1/8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 33/8। 33/8 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, 8 से डिवाइड देंगे 33 में। कितने टाइम चला गया, 4 टाइम चला जाएगा, 32। 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो गया। कितने टाइम चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा। तो कितने बचे, 2, 0 लग जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम, सॉरी कितने टाइम चला जाएगा आपका, 2 टाइम चला जाएगा, 16। और ये हो जाएगा 4। फिर कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40। तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका क्या है, यहाँ पर एंड हो गया। अगर यहाँ पर एंड नहीं होता तो वो कौन सा होता, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो ये हो जाएगा 4.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है 3/13 या 3/13। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, आगे करना है, आगे सॉल्व करना है। चलिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड देना। अब सीधी सी बात है, इसमें तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। कितना, 26। माइनस करो इसमें से, तो 4 बचा। ठीक, अब कितने टाइम जाएगा आपका, 3 टाइम। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 13 3 जा 39, 1 बचा, 0 हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एक और 0 लगाएंगे, 100 हो गया। कितने टाइम जाएगा आपका, 13 7 जा 91, 7 टाइम चला जाएगा, 91। कितना बचेगा, 9, 0 हो गया। अब कितने टाइम जाएगा आपका, 6 टाइम चला जाएगा। 6 टाइम 78 होता है, 78। 13 6 जा 78। तो कितना बचेगा इसमें से आपका, इधर से बचेगा -2 और 1। ठीक, तो 0 हो जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 9 टाइम। 117, 117। ठीक, कितना बचेगा, 3। अब 3 के बाद में क्या है, फिर से यही रिपीटेशन होगा। 3 के बाद में जैसे ही 3 आ जाएगा तो भाई यहाँ से यही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इतना नहीं करूँगा, नहीं तो दिखा देता हूँ आपको। फिर 0 लेंगे, 2 टाइम जाएगा। फिर कितने बचेंगे आपका, 26, 4 बचेगा। फिर इसके बाद में 0 आ जाएगा। फिर कितने बाद 3 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 आएगा। तो फिर आ जाएगा 100। वही रिपीटेशन चल रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको 0.23069 का बार। इसको हमने जितने नंबर्स रिपीट करते हैं उन्हीं के ऊपर हम बार लगाते हैं। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलिए, यानी कि इसका क्या है भाई, रिपीटेशन बंद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर धावा। लो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी छाती पर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं। या फिर ये आपके लिए होमवर्क, ये आप अपने आप से करके देखेंगे, ठीक है। और इसका आंसर आएगा आपको, मैं बता देता हूँ, 0.18 का बार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक, 400 और 329, ठीक, 0.1 जीरो लगा देंगे। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा भाई, 400 है। अब हमें इससे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि इसके अप्रॉक्स मतलब बराबर आ जाए या इससे कम रह जाए। तो कितने से जा सकता है? मैं अगर 6 से इंटू कर देता हूँ, 6 चौक 24, 200, और 7 से करूँगा, 7 चौक 28, नहीं 8 से करके देखूँ, 8 चौक 32। हाँ ठीक है, 8 टाइम चला जाएगा, 3200। ठीक, ये हो जाएगा 8 टाइम, 320009। यहाँ से कुछ नहीं बचा, 19 बचा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसमें क्या है, एक जीरो अपने आप से लग जाता है, तो कितने टाइम चला जाएगा? 2 टाइम चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। इसमें से 100 बच जाएगा। ठीक, फिर 10 लग जाएगा, फिर कितने टाइम चला जाएगा? फिर भी 2 टाइम ही चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। कितना बचेगा इसमें से? अब 2 में माइनस करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200, फिर जीरो लगा देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा? 5 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम? 5 टाइम। तो 000 हो गया। ठीक, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.8225 क्या होगा आपका? टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला। कलम को चेंज कर लेते हैं भाई, ये कर लिया। सेकंड वाला क्वेश्चन है, you know that 1 by 7 is equal to 0.1742857। भाई पॉइंट के बाद में प्रत्येक डिजिट को हम अलग अलग ही पढ़ते हैं। 0.14287। कैन यू प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 are without actually doing the long divisional method? It's so far how? सीधी सी बात है, हमें लॉन्ग डिविजनल मेथड को यूज नहीं करना, मतलब जो भाग विधि है हमें उसे यूज नहीं करना। भाग विधि को हमें यूज ही नहीं करना है। तो ठीक ही सी बात है, उसने दे रखा है 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.14287। ठीक, तो हमें क्या है, इनको जैसे 2/7 को लेके आना है, तो डायरेक्टली 2 × 1/7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 2 × 0.14287। तो डायरेक्टली इंटू करेंगे तो हम कितना हो जाएगा ये आपका, इंटू करिए तो 0.285714। ठीक, क्योंकि ये जो 14 है वो पीछे पहुंच जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो 14 इंटू, मतलब ये दो पीछे पहुंच जाती हैं संख्याएं। ये जो दो संख्या हैं ये पीछे पहुंच जाती हैं, ये इसके साथ में ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3/7। तो डायरेक्टली इंटू कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? डायरेक्टली इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? सीधी सी बात है, तो ये 14 पीछे पहुंच जाएगा, तो इसमें क्या है, डायरेक्टली इंटू कर दो 3 से। तो 3 से हमने इसमें क्या था, 7 से 21, 1 हासिल लगी 2, तो ये हो जाएगा आपका 7, 2 यानी कि 5 × 15 और 2
एक 17 हाथ से लगी एक, 8 3 24 और एक 25, 5 हाथ से लगी एक, और 6 और 2 8, और 4 3 12 हाथ से लगी एक, 3 और एक 4, 0.0। ठीक है ना। तो ये निकल के आ जाएगा। जैसे ही फिर इसका क्या हो जाएगा आपका 4/7, तो 4 से इंटू कर दो, सीधी सी बात है। 4 से इंटू करेगा तो क्या उतना हो जाएगा आपका 0.57571428, ये होगा। हाँ, यही होगा। टू का रिपीटेशन चलता है, ऐसे ही तो देखो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक। फिर इसके बाद में 5 में 5/7, तो ये 5/7 से कितना आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 0.714285। ठीक। ऐसे ही कितना हो जाएगा आपका 6/7, इसमें रिपीटेशन हो जाएगा, यानी कि जो ऑड ऑड डिजिट होते हैं उस पर अलग हो जाएगा, लेकिन जो इवन इवन डिजिट होते हैं उसमें थोड़ा सा रिपीटेशन चलेगा। तो 85 पहले आगे आ जाएगा, 0.85, एक मिनट, 85, फिर 7142, ये हो गया। यही है आपके एक्सप्रेशन। ये आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। बस आपको क्या करना था, इसमें 2 से इंटू करना था, यहाँ पर 3 से इंटू करना था, यहाँ पर 4 से इंटू करना था, यहाँ पर 5 से, और यहाँ पर 6 से। फिर आपका आंसर आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलिए नेक्स्ट। Express the following in the form of p by q where p and q are integer and q not equals to 0। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको अपने तरीके से करना चाहूँ तो इसका आंसर आएगा 6/9। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 2/3। ये निकल गया आंसर डायरेक्टली। लेकिन आपको क्या है, ऐसे नहीं सीखना है भाई। आपको क्या है, ऐसे नहीं सीखना है। आपको करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से, मतलब लॉन्ग मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो कंपटीशन का जमाना चल रहा है भाई, 6/9 किया हो गया, कलेश खत्म हो गया। अब जैसे मान के चलो ये है, जितने बार होंगे उतने 9 आएंगे। जैसे मान के चलो 0.732 है, इन दोनों तीनों पे बार लगाए तो 732 लगाएंगे, अपॉन में ये बार लगा देंगे, ये इसका हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्टली। लेकिन आपको तो भैया कुछ और ही सीखना है। ठीक। चलिए, तो इसका लॉन्ग मेथड हम लोग सिखाते हैं आपको। ठीक है। अगर आपका मल्टीपल चॉइस में आए तो ऐसे कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, अब इसका हमें क्या सीखना है, मल्टीपल मतलब इससे एक्स्ट्रा। अब हम इसको क्या करेंगे, x इक्वल्स टू मान लेंगे 0.66666 करके, क्योंकि बार लगा हुआ है तो ये 666 आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, हाँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, कितने से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6666 इंटू 10, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 6.666। ठीक। डेड एस और लगा लो भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, अब इसकी जगह पर हमें क्या पुट कर देना है, इसमें से इस वैल्यू को पुट कर देना है, बात खत्म। ठीक। इसकी जगह पे हमें करना क्या है, अब ये जो हमने निकाला है इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.6666, डेट एज। अब इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, हो गया। अब इस x को इधर ले जाएंगे,
तो इसमें से इसको ले जाएंगे तो ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी, 10x माइनस के x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसमें से कितना बचेगा, 9x इक्वल्स टू 6। तो डायरेक्टली कितना आ गया आपका, x इक्वल्स टू 6/9। तो डायरेक्टली काटो तो कितना हो जाएगा, 2/3। यही तो मैंने निकाला था, 2/3 आंसर हो गया। यही निकाला था ना, डायरेक्टली क्या निकाला था, ये निकाला था 6/9। इसको इससे काट दिया, 2/3 ये निकल आया था, आंसर हो गया था। ऐसे ही तो निकाला था ना। अब इतना लिखने के लिए भाई तुम्हें पूरा सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इसको सॉल्व करके लिखना है बोर्ड, मतलब कॉपी पे। ठीक है, हमें क्या है भैया, सीधी सी बात है, मल्टीपल चॉइस दे रखे होते हैं, मल्टीपल चॉइस में कर देते हैं, जो एसएससी में करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसको भी हम डायरेक्टली कितना 47/99 लिख सकते हैं। अब ये जिससे कट जाए उससे काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर छोड़ दो। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो सीधी सी बात है भैया, 0.474747, ठीक है ना, 4747 चलता रहेगा। एक मिनट, 4747 चलता रहेगा। ठीक, अब चल रहा है तो भैया करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है ना, तो इसको हमने किसके मान, एक्स के बराबर मान लिया था। तो अब हमें इसमें सीधी सी बात है, दो पर कितना है, दो डिजिट पर बार लगा हुआ है, दो डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो हम कितने से इंटू करेंगे, 100 से। तो सीधी सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। ठीक, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 4 7, 0.4747 ये हो जाएगा, और 47। ठीक, डेडेडस, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 47.4747। ठीक, और ये 47 डेडेडस लगा दो भाई। अब इसमें क्या आ जाएगा, हम इसको कर देते हैं, 47 अलग कर दिया, प्लस 0.4747, तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 100x इक्वल्स टू 47 प्लस के x, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 99 है, x इक्वल टू 47 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47/99। तो इसको हम यहीं की यहीं आंसर छोड़ देते हैं। यहीं आंसर छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, अगर ये किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए, ऐवी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सीधी सी बात, 3 डिजिट दे रखे हुए हैं, तो 3 डिजिट दे रखे हुए हैं, तो एक्स बराबर डायरेक्टली मान लो 0.01 001 001 001, तो कितने से इंटू करना पड़ेगा, 1000 से, बोथ साइड्स। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 0.001 001 001। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001 001। एडेडस लगा दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कर सकते हैं, 0.001 001 एडेडस लगा दीजिए। अब इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, एक्स रख देंगे, बस हो गया काम। यहाँ पर 0 लगा लीजिए भाई, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये इधर जाकर के कितना हो जाएगा, 999 एक्स इक्वल्स टू 1।
तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/999। हो गया आंसर। यही तो आंसर था। ये आंसर हो गया। अगर आप इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं काट सकते तो कोई बात ही नहीं है, छोड़ दीजिए भाई। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एक्स पे 0.9999 in the form of PYQ for are the surprised by the answer with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। अब भैया ये तो मैं देखना पड़ेगा किससे क्या करना है। बस मैं इसका आंसर आपको निकाल के दे दूंगा। इसका आंसर आएगा 1। ठीक है। चलिए करते हैं, सीधी सी बात है, x बराबर मान लेंगे 0.999999। ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 99 रिपीटेशन चल रहा है तो एक ही 9 पर बार रहा है इसमें। ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें कितने से इंटू करेंगे, 10 से इंटू करेंगे। 10 इंटू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ठीक। चलिए ये हो गया। ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9999। ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.9999। तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 0.9999। तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10x प्लस के 9, और सॉरी इक्वल्स टू है ये। ठीक है ना। इक्वल्स टू लगाना है आपको भाई। ये इक्वल्स टू हो गया 9 प्लस 0, यहाँ पर हो जाएगा x। ये तो हमने पहले ही लिख दिया है। ये हो गया x। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What can the maximum numbers of digit can numbers digit be in the repeating block of digit the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to the check your answer। भाई सीधी सी बात है, इसने बोला है मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते, रिपीट कर सकते हैं 1/17 में। अब ये जो 1/17 है, इसमें कितने नंबर्स आएंगे आपके, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक। चलिए तो चलते हैं सीधे भैया आंसर की तरफ। ये यहाँ से आगे आंसर ही तो आएगा। चलिए तो यहाँ पर हमने लिखा 17 और यहाँ पर लिखा 1। ठीक। यहाँ पर लिखा 17 और यहाँ पर लिखा 1। 1 जीरो तो अपनी तरफ से बढ़ गई। अब ये एक जीरो लगा करके तब जीरो बढ़ेगी, तो कितने टाइम जाएगा अब ये, भाई 17 का टेबल आपको आना चाहिए। मुझे हिंदी में आता है तो मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ के फिर इंग्लिश में बोलूंगा। तो 17 पंजे 85, यानी कि 17 5 जा 85। कितना बचेगा आपका 15। जीरो लगा दिया अपनी तरफ से। अब कितने टाइम चला जाएगा आपका, 17 8 जा 136। कितना बचा, 4 0, 4 0 बचा। अब कितने टाइम चला जाएगा, 1 मिनट। 4 0, यहाँ से ये बचेगा 4, यहाँ से 1 हो जाओ 1, यही मैं कह रहा था। तो ये कितने टाइम, 8 टाइम चला जाएगा। तो कितना बचा 136, 8 टाइम ही चला जाएगा। तो कितना बचेगा 0, मतलब 1 मिनट। क्या हो रहा है आज, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। 4 हो गया। अब कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। कितना हो गया 34। 4 बचा, 4 बचा फिर से, सॉरी 6 बचेगा, 4 नहीं 6, क्योंकि 4 है वहां पर। कितना बचेगा 6। ठीक। तो 0 हो गया। अब कितने टाइम चला जाएगा आपका, 3 टाइम, 3 टाइम चला जाएगा। 7
17 3 जा 51, 7 3 जा 51। ठीक, कितना बचा अब यहाँ पर आपका 9, 0 हो जाएगा। अब कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। 85, कितना बचेगा आपका 85 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, है ना। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, 5 बचेगा, 0 लग जाएगी, 50 हो गया। कितने टाइम चला जाएगा आपका 2 टाइम, कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम 34, बिकॉज उससे ज़्यादा जाएगा फिर 51 हो जाएगा, 3 टाइम देंगे तो। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 और यहाँ से 1 बचेगा, 0 लगा देंगे तो 60 हो जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा आपका 17 9 जा 153 था, 153 153, 17 नम्मा 153 होता है भैया, शुद्ध देसी भाषा में। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं तो 0 लगा दिया। अब कितना हो गया 70 हो गया, तो कितने टाइम चला जाएगा आपका 4 टाइम चला जाएगा। 17 17 34 17 51 17 चौक 68 यानी कि 68। कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो 0 ले लिया हमने। अब कितने टाइम चला गया 1 टाइम चला जाएगा, मतलब कितना हुआ यहाँ पर 17। अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, 0 लगा दिया। फिर कितने टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम चला जाएगा 17। कितना बचेगा 10 में से 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 13, तो ये 0 हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा आपका 7 टाइम, 17 सत्ते 119, 119। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा। अब कितने टाइम चला जाएगा आपका 6 टाइम, कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, कितना हो जाएगा आपका 102, 17 छिक्के 102, कितना बचेगा भाई, सीधी सी बात है 8 बचेगा, तो 8 लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब सीधी सी बात है 0 लगा दिया, कितने टाइम चला जाएगा भैया, सीधी सी बात है 4 टाइम चला जाएगा 68, 17 चौक 68, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो वो एक्स्ट्रा चला जाएगा उससे। ठीक है, 85 होता है, 17 पंजे 85, 85। ठीक, ये 4 टाइम चला गया, 4 टाइम के बाद में ही तो ये कितना बचेगा इसमें से, यहाँ से तो 2 बचेगा और यहाँ से 1 कैरी बच जाएगी, तो 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा आपका 17 सत्ते 119 यानी कि 7 टाइम। 1 आ गया, अब 1 आ गया, जैसे ही 1 आ गया तो मतलब इसके बाद में यही रिपीटेशन चलेगा, यही रिपीटेशन चलेगा। 1 आने के बाद में फिर दोबारा से यही रिपीटेशन चलेगा। तो कितने डिजिट के बाद में रिपीटेशन चल रहा है, ये ये डिजिट के बाद में रिपीटेशन चलेगा, तो इनके ऊपर हमने बार लगा दिया, यही आपके डिजिट्स हैं, यही आपका आंसर है। ठीक, देयर आर 16, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कितने आ रहे हैं आपके 16 डिजिट्स हैं, कितने हैं 16 डिजिट्स। 16 डिजिट के बाद में ही आपका क्या है रिपीट करेगा। ठीक, चलिए, जो रिपीटिंग ब्लॉक है यानी कि जो रिपीट होगा वो किसके बाद में होगा, 16 डिजिट होने के बाद में 17वें डिजिट से फिर दोबारा से 0 5 8 5 फिर 16 तक वो चलेगा, मतलब 16 16 दूनी 32, 32 के बाद में चेंज हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, look at several examples of rational numbers in the form of p by q, pq not equals to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1
and having terminating decimal expressions representations या expansions. Can you guess what property Q must satisfied? सीधी सी बात है। अब वो कह रहा है ये जो आप अपनी तरफ से एग्जांपल दीजिए और जो कि पी वाई क्यू फॉर्म में हो, जहां पर पी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। सीधी सी बात है, इंटीजर्स आएंगे विद नो कॉमन फैक्टर। भैया कोई भी ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक, अदर देन एक के अलावा कोई दूसरा। जैसे मान के चलो 4 होता है, 4 में 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 होगा, तभी तो होगा। मतलब 2 अलग से आ रहा है इसका फैक्टर। अब 5 में क्या होता है, 5 इंटू 1 होता है, या केवल 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 होगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 1 है। तो बस यही होना चाहिए और अदर नहीं होना। जैसे 6 है, 6 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 होता है। अब इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो ये नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सीधी सी बात है, 1/2 ले लीजिए, 1/2 हो जाएगा आपका। 1/2 में क्या है, इन दोनों में एक ही कॉमन है, 1। अब आपका आ जाएगा 7/8, 7/8 भी यही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। 7/8 में भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। 5/8 ले 4/5 ले लीजिए, ये भी 1 कॉमन है। या 5/4 ले लीजिए, इसमें भी 1 कॉमन है। ठीक है, या फिर 3/2 ले लीजिए, या 2/3 ले लीजिए, इनमें भी 1 कॉमन है, इनमें भी 1 कॉमन है। सीधी सी बात है। ठीक, तो यही आपके क्या है, आंसर्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब सीधी सी बात है, उसने बोल दिया है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है ये आंसर। देखिए सबसे पहले तो आप √3 लिख लीजिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसके बाद में 0.5080 ऐसे करके चलती रहती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में लिख लीजिए आप √26। इनकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, 5.09901। ठीक है, ये चलती रहेगी। इसके बाद में एक और लिख लीजिए 101, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी 10.049। इसके बाद में चलती रहेगी। इसके बाद में और भी हैं आपकी, √7 है। ठीक है, ये इसकी में रिपीटेशन चलता रहता है। कई सारी हैं जो आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से ये हैं, और भी हैं, और भी हैं। ठीक, ठीक, या फिर एक काम करिए, 22/7 ले लीजिए, जिसको हम पाई बोलते हैं। वो भी क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक, चलिए ये आपके आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपका। अब 8वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये तो हो गया आपका। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, फाइंड 3 different rational numbers between their rational numbers 5/7 and 9/11। इनके बीच में आपको डिफरेंट नंबर्स फाइंड करने हैं, डिफरेंस नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं कुछ ना कुछ। 5/7, 5/7 इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये मैंने कैलकुलेटर से करके रख लिया है, 0.714285। ठीक, ये कैलकुलेटर से मैंने करके रख लिया है, ये हो गया। ठीक, ऐसे ही 9/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.81 आ जाएगा।
ये इस पर रिपीट कर रहा है, ये इस पर रिपीट कर रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच के कोई भी नंबर लिख दीजिए, इनके बीच के कोई भी नंबर लिख दीजिए, रैंडम नंबर्स लिख दीजिए कोई भी। जैसे मान के चलिए 0.73, 073, 073, ऐसे करके लिख दीजिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 0.75, 075, 0075। ठीक, ये हो गया। और थर्ड नंबर लिख दीजिए आप 0.76, 0.76, ये हो गया। ये हो गए आपके, यानी कि रिपीटिंग में चलने चाहिए, इससे रिलेटेड इनके बीच के नंबर लिख दीजिए, काम खत्म कीजिए। या फिर एक काम कीजिए, इनका क्या है भैया, रैशनल नंबर निकालिए फिर उसके बाद में लिखिए। लेकिन निकालने क्या है, रैशनल नंबर, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, देयर टाइप। तो अंडर 30, अंडर 23 है, अंडर 23 है। अब इसको क्या करना है भैया, अंडर 23 को हमें बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग लॉन्ग डिविजनल मेथड होता है 23, इससे आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जितने हम डिवाइड कर रहे हैं उतने ही इसमें ऐड होगा और उतने टाइम ही जाएगा, यानी 4 टाइम चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16। बचेगा कितना, ये हो जाएगा आपका 13 में से 6 घटाओ तो कितने बचेंगे, 7। यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो मतलब 4 पॉइंट कुछ जाना चाहिए। ठीक है ना, 4 पॉइंट कुछ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 8 से ज्यादा 70 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, जीरो लग जाएगा। पॉइंट ले लेंगे, जीरो लग जाएगा। तो मतलब कितने पॉइंट लगाने के बाद में भी जीरो कैसे उतारते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं भैया, इसके साथ में उतारते हैं। मतलब पहले बनाएंगे इसके, फिर इसके बाद में जो जोड़े से होता है उसी से हम निकालते हैं। अब हम मान के चलो यहाँ पर 5 से इंटू करते हैं तो 5 से भी कम रह जाएगा, 6 से इंटू करते हैं तो भी कम रह जाएगा, 7 से इंटू करके देखते हैं तो 87, सत्तू सत्तू 49, 9 4 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 57 58 59 60, ये जा रहा है। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से ज्यादा चले जाएगा, तो कितने टाइम चला जाएगा, ये भी कितने टाइम चला है, 7 टाइम चला जा रहा है। कितना हो रहा है, 609। तो मतलब इसका हमें इतनी ही जरूरत है, तो 4.7 यहाँ पर निकालेंगे। इसके बाद में हम अलग अलग निकालते जाएंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल मतलब आएगा। यानी इसके बाद में भी अगर हम जाते हैं तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। अब हमें ये नहीं पता कि कैसे जाएगा, लेकिन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट, अब 2 to 5 है। अब ये तो भैया एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी कि 15 × 15 हो जाएगा। अब 2 बार हो गया तो इसको बाहर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 क्या है, रैशनल नंबर है। देखते ही समझ में आ गया इसको तो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 0.396, ये किसी का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब ये क्या है, रुक गया है। अगर इस पर बार लगा होता है, अगर हम किसी भी, मान के चलो ये x है, हमने y में डिवाइड दिया है और ये आपका निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, x से हमने डिवाइड दिया y में और ये आपका क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, 6 पर जाकर के खत्म हो गया है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया होगा, रिमाइंडर जीरो रहा होगा। जो रिमाइंडर होगा वो जीरो रहा होगा। तो सीधी सी बात है, जब ये यहाँ पर
रुक गया, डिवाइड देना रुक गया तो सीधी सी बात है ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है भैया, 478, 478 मतलब क्या है, 7.478, रिपीटेशन चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए, फिर इसके बाद में, नहीं नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, बट रिकरिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग नहीं है, रिकरिंग है, रिकरिंग है, कैसा है, रिकरिंग है, तो रिकरिंग होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या है आपका, ये चेंज हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट, अब ये क्या कर रहा है भैया, इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, पैटर्न नहीं दिख रहा है तो सीधी सी बात है ये इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, चलिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, मतलब इसमें क्या है, कोई भी एक, मतलब यहाँ पर क्या है, पहले एक जीरो आई, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो पांच लगेंगी, पांच लगने के बाद में फिर छह लगेंगी, छह लगने के बाद में फिर जा करके कुछ होगा, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो सीधी सी बात है ये क्या सी होगी, रैशनल नंबर होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलेंगे दूसरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, कौन सी एक्सरसाइज होगी आपकी, 1.4। ठीक, चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।